नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, पति पत्नी का जो विवाद है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है और बहुत पति और पत्नियां इस चीज़ से शिकार हो रही हैं, परेशान हो रही हैं। कहीं ना कहीं वो मुकदमा जाके वहाँ पर भी परेशानी मिलती है और जहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं वो शादी जहाँ पर करी वहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। आज का जो युग है, आज की जो जनरेशन है वो जरा सा भी मतलब प्रेशर नहीं झेलना चाहती है। आप ये नहीं समझते हो कि प्रेशर आपको उस वातावरण के अनुकूल कर रहा है, लेकिन आप जो है वो उस प्रेशर को टॉर्चर समझ जाते हैं और उस टॉर्चर के चलते हुए फिर आप उस मायके को, ससुराल को छोड़कर मायके चली जाती हैं और वहाँ जाके केस कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। बहरहाल आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पति हैं और आप पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपके लिए ये वीडियो पूरा है, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही आपका रिश्ता बिगड़ जाता है और छोटी छोटी चीज़ों से ही आपका रिश्ता बन जाता है। तो आज मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा जहां पर आपको ज़रूरत है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि रिश्ते बहुत ही तेज़ी से बहुत जल्दी खराब हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा कोर्ट में भीड़ वगैरह लग रही है और लगातार इन सब चीज़ों के कोर्ट में केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप पति पत्नी हैं और पति पत्नी आप अपना एक गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं और चीज़ों को कुछ हो सकता है कि अभी रिसेंट में आपकी शादी हुई है और अब जो है वो शादी टूटने के कगार पर है, चीज़ें संभल नहीं रही हैं। तो सबसे पहला मूल मंत्र आपके लिए ये है कि आप अपने घर परिवार में ये देखिए कि ये कारण है क्या, इस लड़ाई का कारण क्या है। क्या आपकी तरफ से लड़ाई हो रही है या फिर पत्नी की तरफ से लड़ाई हो रही है? अगर पत्नी की तरफ से हो रही है तो आप पति हैं तो आप स्वयं मुझसे पूछें कि बताइए कारण क्या है, क्यों आप इस तरह की चीज़ें कर रही हैं। अब हो सकता है उसमें किसी चीज़ की उनकी डिमांड हो कि भाई मुझे घर से बाहर घुमाने ले जाइएगा, या मुझे गांव में नहीं रहना, मुझे सिटी में रहना है, या मुझे ये चीज़ ला कर दे दीजिए। कुछ भी अगर मान लो पिकनिक वगैरह या घूमने फिरने का कुछ भी चीज़ अगर लग रही है कि हाँ ये चीज़ नहीं है, इस वजह से कलेश हो रही है, तो वो चीज़ दिलाकर ख़त्म करो। पत्नी को एक बच्चा समझो, वो छोटी छोटी चीज़ के लिए अगर जिद कर रही है तो वो चीज़ उसको दिला दो और उसको मैटर को ख़त्म करो वहीं पर ही। उससे पूछ लो कि भैया कारण क्या है, क्यों इस घर में कलेश हो रही है इस चीज़ के लिए। तो आप वो कारण अगर सामने आ जाएगा तो आप समझ लीजिए कि उस कारण का निवारण हो गया और निवारण की समस्या खत्म। ये चीज़ आपको करनी है। मान लीजिए अब यहीं आ जाती है कि सर जो डिमांड है ये जेन्युइन हो गई, चलो अपने बजट में है तो हो जाती है। लेकिन कभी भी ऐसी होती बजट ऐसी मतलब डिमांड होती है जो बजट में भी नहीं होती है और करने का मन भी नहीं है। अब जैसे क्या है कि मान लीजिए किसी महिला को कोई प्रॉपर्टी चाहिए कि भाई हमारे नाम मकान करो, हमारा नाम जमीन करो, ऐसी भी चीज़ हो सकती है। क्योंकि महिला का कुछ मूड नहीं पता कि वो किस तरीके से किस तरह बह जाए। वो पति को ना देखकर अपनी संपत्ति देखे, भाई मेरे पति की नाम संपत्ति है, मुझे चाहिए, मेरे पति के नाम नहीं हो, मेरे नाम हो। तो ऐसी इलीगल डिमांड जो है वो फिर आप पूरा नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर बने हैं काउंसलिंग सेंटर्स। आप काउंसलिंग करवाएं कि भाई ये चीज़ ऐसी डिमांड कर रही है तो चल लोग पहले से काउंसलिंग तो बात की बात है, पहले अपने घर परिवार में अपने जितना भी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबसे कहें भाई इसकी डिमांड ये है और ये डिमांड ये चाह रही है, तो बताइए क्या इसका अस्तित्व है, क्या इसको पूरा करना चाहिए। तो लोग घर के परिवार के या फिर रिश्तेदार जो भी आपके हैं उन सब वो सभी इसको समझा देंगे कि भाई ये चीज़ आपकी गलत है। तो गलत है तो हो सकता है कि पत्नी जो इस बात को मान जाए। तीसरी बात कि वो आपके साथ रहना नहीं चाहती है। हो सकता है कि भाई रहने का मन हो उसका, उसकी शादी जबरन हो, या फिर उसका मन ना हो, या फिर कोई और चीज़ सामने आ गई हो। तो वो चीज़ें आपको देखनी कि जब लगता है कि भाई सामने वाला रहने के साथ में तैयार नहीं है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, दोनों में ही है, तो बैठकर उससे पूछ लीजिए कि तुम्हारा मन मेरे साथ में रहने का है या फिर नहीं है। क्योंकि जब घर में कलेश होती है या फिर किसी बात का कोई कारण है, विवाद हो रहा है, तो उस विवाद का जो मतलब उसके कारण है उसके पीछे, वो आपके समझ में ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। क्योंकि कारण कहीं ना कहीं वो बताया नहीं जाएगा आपको, लेकिन वो उस पास आप समझ जाएंगे कि इसके पीछे ये कारण है। तो वो कारण आप समझकर उस चीज़ का निवारण करिए कि यहाँ पर ये कारण है। क्या आपको साथ में नहीं रहना है तो दोनों पति हो पत्नी हो दोनों साथ में बैठकर इस चीज़ के बारे में चर्चा करें, बातचीत करें। मान लीजिए नहीं रहना है तो फिर आप सेक्शन 13B के तहत म्यूचुअली आप डाइवोर्स ले लें, अलग हो जाएं। और नहीं मतलब रहना है साथ में तो शांतिपूर्वक, जैसे दोनों एक दूसरे की बात मानते हुए एक साथ रहें। अब यहाँ पर मान लीजिए कुछ कभी ऐसी भी असमंजस जैसी कहानी आ जाती है कि सर समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। ना ही तो वो रह रही है, ना ही वो घर से मतलब मुझे छोड़ रही है, मेरे ऊपर मुकदमा भी कर रही है और फिर मुझे परेशान भी कर रही है। ऐसे भी सिचुएशन पर आ जाती है सामने। तो ऐसे समय पर देखिए फिर तो आपके सामने एक ही रास्ता है कि अगर वो नहीं रहना चाहती है तो फिर आपने भरसक प्रयास कर लिया कि भाई मैंने बहुत कोशिश कर ली उसको समझाने की भी, लेकिन वो समझ नहीं रही है।
अब उसको रहना भी नहीं है मेरे साथ में, मुझे छोड़ना भी नहीं है, तो फिर आप एक तरफ आ जाइए। यानी कि उसको अगर रखना है तो रखने का प्रयास करिए पूरा। वो खुद चिल्ला चिल्ला के बोलेगी कि मुझे नहीं रहना है, नहीं रहना है, नहीं रहना है। जब नहीं रहना है तो फिर आपके पास रास्ता खुल जाएगा तलाक का, डाइवोर्स का, कि आप तलाक आसानी से ले सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें ओरली नहीं, डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए। फिर जब डॉक्यूमेंट्री होंगी तो फिर आपके पास में वो डॉक्यूमेंट आएगा, और डॉक्यूमेंट जब आएगा तो फिर आपके पास में वो सारे सबूत, एविडेंस आएंगे, जिसके आधार पर आप तलाक ले सकेंगे। ये चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर आपके सामने होनी चाहिए। मतलब परेशानी जहाँ पर समस्या है वहाँ समाधान भी है। जहाँ पर परेशानी आपको आ रही है तो वहाँ पर आप उसका समाधान भी ढूंढिए कि भाई इस तरह की चीज़ें समाधान हम कर सकते हैं। तो वो आप समाधान अगर आप कर देंगे तो आपके जीवन में जो परेशानी है वो समस्या खत्म ही हो जाएगी। तो आज मेरा वीडियो जो है वो यही था कि अगर आप परेशान हैं तो परेशान मत होइए, उस समस्या का निवारण करिए, चीज़ें ढूंढिए कि किस तरीके से उसको ख़त्म कर सकते हैं। और अगर केस ही लड़ना है, सिर्फ टाइम वेस्ट ही करना है, तो फिर कोर्ट खुले हुए हैं, कचहरी खुली हुई हैं, थाने खुले हुए हैं आपके लिए। जितना चाहे उतना केस करिए, जितना चाहे उतना लड़िए, लेकिन अंत में आपको वही फल मिलेगा कि आपका परिवार पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। ये आपको समझकर चलना है आगे जीवन में, ताकि जो भविष्य में कोई भी गलती अगर आपसे होती है तो आप उसको ठीक भी कर सको और उस चीज़ को रिकवर कर सको, वही कि हमसे ये गलतियाँ हो रही हैं। हो सकता है मैंने हर चीज़ मैंने कवर करी है, हो सकता है कुछ चीज़ छूट गई हो, तो आप मुझे कमेंट के द्वारा भी बता सकते हैं सर कि ये चीज़ के बारे में थोड़ा मुझे बताएं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और अगर आप हमारी कोई लीगल हेल्प अगर आप हम चाहते हैं हमसे, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, और आप हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं। आज का वीडियो देख लिया, आपसे बहुत धन्यवाद।